हेलो जी। वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बहुत प्यारी होने वाली है। काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाल रखे हैं जिनको देखने के बाद आपको काफ़ी सारा डेटा पता लग जाएगा। कुछ भी रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। और सीडीपी भी यही बोलती है कि बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं करनी चाहिए। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्लास इस तरह देखनी है जिस तरह से हम डिस्कशन करते हैं। खास डेटा को याद रखने की कोशिश न करें। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हरियाणा जीके की हमारी क्लास होने वाली है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में कुल कितने डिवीज़न यानी कि मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 डिवीज़न हैं। डिवीज़न क्या होता है? जिस प्रकार से हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, हरियाणा में हाल फिलहाल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कई 2 से 3 डिस्ट्रिक्टों को मिला के एक मंडल बनाया जाता है, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट अगर उनकी जानकारी चाहिए है तो अगर उनको एक बड़े भाग में शामिल कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, है ना। जिस प्रकार से तहसीलें होती हैं, छोटे शहर होते हैं, वे सारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर आ जाते हैं। उस प्रकार से 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक ब्लॉक बन जाता है। इस प्रकार आप राइट साइड में देख रहे होंगे जो ये हरियाणा का मैप है, इसमें हम देखते हैं सबसे ऊपर अंबाला, उसके बाद करनाल, फिर हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये टोटल 6 डिवीज़न यानी कि मंडल बना दिए गए हैं, जिससे आसानी हो जाती है। अच्छा, ये कौन कौन से जाने हमने? ऊपर अंबाला, फिर नीचे करनाल। अब देखिए अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, ये इसी में आ गए, अंबाला में ही, है ना। जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे वो इसी में आ गए। इसी प्रकार करनाल में करनाल हो गया, कैथल हो गया। इस प्रकार से 2 से 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक मंडल यानी कि डिवीज़न बनता है। अच्छा, अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के एग्ज़ाम की, तो आपको हरियाणा का पॉलिटिकल मैप पता होना चाहिए। जो राजनीतिक मैप है कि कौन सा ज़िला कहाँ लगता है, किस किस की बाउंड्री कहाँ कहाँ से लगती है, उससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। देखिए जो हमारे 6 डिवीज़न हैं उनको आपको रटना नहीं है, सिर्फ घर के एफ़ ये हमारे 6 डिवीज़न हैं, यानी कि गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक ये घर हो गया, और के एफ़ करनाल, फरीदाबाद ये हमारे 6 डिवीज़न हैं। शुरू में 4 थे लेकिन बाद में 2 बढ़ा दिए गए फरवरी 2017 में, ठीक है। और हरियाणा में कुल 22 ज़िले हैं जैसा आप जानते हैं, और 22वां ज़िला हमारा चरखी दादरी बना है, जो भिवानी से अलग किया गया है ना। और कब? 16/12/2016 को। इन्हें अलग क्यों करते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे और जो एरिया होता है उसके आधार पे जब ज़रूरत लगती है कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, एक अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग हो जाती है। इस प्रकार यह 22वां ज़िला बना था। और अभी आगे 2026 में 2 से 3 नए ज़िले हरियाणा में बन सकते हैं, बात अभी चल रही है। टोटल 25 ज़िले बन जाने की संभावना है, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल 22 ज़िले हैं, और 22वां चरखी दादरी जो हमने डिस्कस कर लिया। हो सकता है कि गोहाना, डबवाली और मानेसर यानी कि सोनीपत, सिरसा और गुरुग्राम से 3 नए ज़िले बना दिए जाएं। नया कुछ नहीं बनता, शहर वही होता है। जिस प्रकार आपका एक लोकल कस्बा है, आने वाले कुछ टाइम में उसको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दें, चीज़ें तो वही रहेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसमें नया लैंड ऐड कर दिया जाएगा, नहीं, चीज़ें वही रहेंगी। सिर्फ उनको जो उनका एक लेखा जोखा होता है वो चेंज हो जाता है ना, कि अब ये डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से हमने 10 क्वेश्चन निकाल लिए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा राज्य भारत की किस दिशा में स्थित है? जो हरियाणा है ये हमारा प्यारा सा भारत है ना, इस साइड का, यानी कि ये हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड की हम बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में। और हरियाणा लगभग यहाँ पे है हमारा, तो ये उत्तर पश्चिम में है। और पूर्व पश्चिम में अगर आप कन्फ्यूज होते हैं तो देखिए, सूर्य पूर्व से उदय होता है और सुबह सुबह उठने के बाद हम चाय पीते हैं, है ना। और चाय बनती है आसाम में, और आसाम पड़ता है पूर्व में। इस प्रकार से आप पूर्व को जोड़कर, और इसके अपोजिट पश्चिम है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। इस प्रकार उत्तर पश्चिम में हमारा हरियाणा है। हरियाणा भारत का लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, महत्वपूर्ण राज्यों में स्थान रखता है।
इसका योगदान कृषि, स्वतंत्रता संग्राम, खेल में और सेना में काफ़ी रहता है। हरियाणा अपने हंसमुख स्वभाव और उल्टे जवाब देने के कारण प्रसिद्ध है। हालांकि हम लोग उल्टे जवाब देते नहीं हैं, लेकिन लगता है लोगों को कि हरियाणा वाले उल्टे जवाब देते हैं। हरियाणा की बोली ही इतनी कड़क है, क्या करें अब अगला प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा हम लोग जानते हैं कि ग्लोब को पृथ्वी का रूप माना गया है ना। जो आपने देखा है ग्लोब हमारे स्कूल में होता था स्टार्टिंग में, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, ये प्रिंसिपल सर के रूम में रखा होता था ग्लोब। ठीक है, अभी ग्लोब की बात क्यों की? क्योंकि पूछा गया है कि हरियाणा राज्य कौन सी रेखा के करीब 300 मील उत्तर में स्थित है। सबसे पहले उत्तर दिशा किस साइड होती है? ऊपर होती है, हमने जान लिया। अब मैप पर या ग्लोब पर, ग्लोब पर, मैप पर नहीं, ग्लोब पर मुख्य 5 रेखाएं हैं जिनका जिक्र बार बार क्वेश्चंस में होता है। वो कौन कौन सी हैं? जो बीच की रेखा है, जो ग्लोब का बीच है, यहाँ पे ये ग्लोब का बीच है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर में एक रेखा है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ऐसे ही समान 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में एक रेखा है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। इनके ऊपर 2 और लाइनें इंपॉर्टेंट है, उनकी आज आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और जो हमारा भारत है उसके बीचों बीच ये कर्क रेखा गुजरती है। ये हमारा भारत है यहाँ पर, और उसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। ये रेखाएं क्यों बनाई गई हैं? ये रेखाएं बनाई गई हैं अक्षेत्र के हिसाब से कि कहाँ तक ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ तक फिर थोड़ी ठंड होती है, कहाँ बहुत ठंड होती है। ये ज्योग्राफिकल बातें हो गई, और इस पर हमारी एक सीरीज भी चली हुई है। अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, और इनको जानने से हमारे माइंड का काफ़ी विकास होता है। और ये एक हमारी प्लेलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी, आप चेक करें प्लेलिस्ट में। ज्योग्राफी की ही प्लेलिस्ट है, एसएसटी की बोल सकते हैं या जीके की उसको बोल सकते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पिक्चर्स लगा के इसको बताया गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप उसको विजिट करें, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और आपको मैप और ग्लोब की जानकारी तो होनी अति आवश्यक है। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो पूछा क्या गया था कि कौन सी रेखा से करीब 300 मील उत्तर में स्थित है। तो यह कर्क रेखा ही है ना। अगर हम थोड़ा सा जूम इसको करें ग्लोब को, तो देखिए जो कर्क रेखा गुजर रही है भारत के मध्य से, हरियाणा तो इसके उत्तर में है ना, हरियाणा यहाँ पे है, तो यह करीब 300 मील उत्तर में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। तो देखिए ये बातें हमने डिस्कस कर ही ली कि भारत से कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है गुजरती है, जो महत्वपूर्ण है। इसके नीचे वाला भाग काफ़ी गर्म होता है क्योंकि सूर्य की सीधी लाइटें पड़ती हैं। नीचे वाले भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर काफ़ी घनी वनस्पति पाई जाती है। अब क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो किस अक्षांश पर स्थित है? लैंड लॉक्ड का अर्थ है कि हमारे चारों दिशाओं में राज्य ही ऐसे लगते हैं जो जिनके हमारे जो बाउंड्री है वो थल लगती है, यानी कि वो लैंड लगती है, जल कहीं पर भी नहीं है। जिस प्रकार से हमारे साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जल लगता है ना, केरल तमिलनाडु में यहाँ पर, तो ये लैंड लॉक्ड नहीं है। लेकिन जो हमारा उत्तरी भाग है, खासकर हमारा हरियाणा है जो, वो लैंड लॉक्ड है। इसका अक्षांश पूछ रखा है कि यह कहाँ से कहाँ तक है। हमने अभी डिस्कस किया था कि यह 23.5 डिग्री से तो काफ़ी ऊपर है ना, 300 मील ऊपर है। तो इसका एक्चुअली या एक्यूरेट जो अक्षांश है वह यह ये रहा हमारे सामने। वो क्या है? वो 30 अक्षांश 39 से 30 अक्षांश 55 मिनट है, यानी कि इतना यह एरिया है। यहाँ पर यह बिल्कुल आपको कम अंतर लग रहा होगा, लेकिन पूरे जब हम उस पर देखेंगे जब हम ग्लोब पे देखेंगे तो यह काफ़ी हमें अच्छे से दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर अक्षांश इस प्रकार लेटी रेखाएं होती हैं। तो जो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है वह यह रहा। यह पेपर में आता है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर आपको दिया गया है। पूर्व में हमारे उत्तर प्रदेश है, और उत्तरी पूर्व में यानी कि
उत्तराखंड वहाँ पर है, उत्तरी पश्चिम में पंजाब है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी में हमारे राजस्थान राज्य लगता है। कुल 5 राज्य हमें छूते हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? जो ऐसे खड़ी रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या देशांतर उनको बोल देते हैं। तो यह है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी भाग में है ना। पूर्वी पश्चिम किस प्रकार? क्योंकि एक ऐसी देशांतर रेखा है जिसको जीरो माना गया है, इसके पूर्व वाली पूर्वी कहलाती हैं और उसके पश्चिम वाली पश्चिमी कहलाती हैं। तो हम पूर्व में आते हैं, यहाँ आप इसको मान सकते हैं कि यह है, तो हम इसके पूर्व में हो गए। तो यह 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, देशांतरीय रेखाएं समय को मापने में भी सहायता करती हैं और इनकी कुल संख्या 360 होती है, जिसमें से हमने डिस्कस किया अभी कि पूर्व में आधी पूर्व में है और आधी पश्चिम में है, यानी कि 180 रेखाएं पूर्व में हो गई और इतनी ही रेखाएं पश्चिम में हो गई। और जो बीच की है 0 डिग्री है उसको ग्रीनविच बोल देते हैं। GMT आपने सुना होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं से पूरे विश्व का समय भी मापा जाता है। जो इसके पूर्व में है वो इससे आगे चल रहे होते हैं, जो इसके पश्चिम में है उनका टाइम इससे पीछे होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत इसके पूर्व में पड़ता है। तो आप बताएं कि हम समय से जो GMT का टाइम है उससे आगे हैं या पीछे हैं? हम इससे आगे हैं। कितना? 5.5 घंटे। आपने अपने फ़ोन में भी जब टाइम सेट किया होगा तो वहाँ पर +5:30 ऐसा करके देखा होगा, साथ में न्यू दिल्ली होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद जो पश्चिम के देश हैं कनाडा, USA, इनका टाइम भारत से पीछे रहता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है ना। इसी कारण जो पूर्व की ओर क्षेत्र है वह आगे होता है और जो पश्चिम का क्षेत्र है उसका टाइम पीछे होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है? ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और ये जब हम स्टार्टिंग थी हमारी 1966 में, जब ये राज्य बना था उस टाइम पे कितना था? उस टाइम भी इतना ही था, ना ही कम हुआ है ना ही ज़्यादा। इसके बाद देखिए, भारत का कुल एरिया कितना है? यह 32,87,000 कुछ है, जो बिल्कुल एक्यूरेट 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है जो लगभग इसका 10% है, यानी कि 3,42,000 समथिंग है। और सबसे छोटा गोवा है जो मात्र 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, जो हमारा सिरसा जिला है, सिरसा, वह गोवा से बड़ा है। यानी कि एक राज्य है जो गोवा है वह हमारे एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए अपने दोस्तों से इस बारे में पूछना। देश की कुल भूमि में हरियाणा का कितना हिस्सा है? तो हम सिर्फ 1.34% एरिया को कवर करते हैं, यानी कि हम भारत का जो कुल एरिया है उसका सिर्फ 1.34% है, यानी कि 2% से भी कम, 1.5% से भी कम। और देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और हरियाणा कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एरिया के हिसाब से हम कौन से नंबर पे हैं? पहले हम 21वें नंबर पर थे, लेकिन अब जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूटी बना दिया गया था, तो उसके बाद भी हम 21वें पर ही हैं, क्योंकि लद्दाख का जो हिस्सा है वह हमसे बड़ा हो गया है। अगर एक स्टेट कम होता है और एक यूटी बढ़ता है तो एक यूटी हमसे ऊपर चला गया है। तो कुल जो टोटल यूटी और स्टेट्स हैं उनमें हम 21वें नंबर पर आ गए हैं। बाकी इसको पूछेगा नहीं क्योंकि यह काफ़ी फिर मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एरिया के हिसाब से हरियाणा में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो यह सिरसा है, जिसका एरिया 4277 वर्ग किलोमीटर है, जो गोवा से भी बड़ा है।
और जितना बड़ा इसका एरिया है इसमें इतनी पब्लिक नहीं रहती है, इसमें बहुत कम लोग रहते हैं और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी कि 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और एक फरीदाबाद नाम से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे अधिक लोग रहते हैं, वहाँ पर 2442 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर हो गया, यहाँ पर कितना खुला स्पेस होगा और वहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, है ना। सिरसा पंजाब और हरियाणा से लगता हमारा पश्चिमी ज़िला है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है पहले आप देख लें, ये वाली होती है उत्तर पूर्व। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा जिला है, राज्य है जो हमारे उत्तर पूर्व में है। हिमाचल से हम सीमा साझा करते हैं और हरियाणा का उत्तर का जो ऊपर का ठंडा भाग है वह इससे अटैच है, इससे लगता ही है, क्योंकि जो यमुनानगर है उसमें सबसे अधिक वन है और ऊपर पहाड़ियाँ भी तो हैं, है ना। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर ठंड होती है नीचे की बजाय, और वर्षा भी यहाँ पर सर्वाधिक होती है और सबसे अधिक वर्षा छाछरौली में होती है जो यमुनानगर का एक गांव है, यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिणी पश्चिम में भाई राजस्थान लगता है, रेत वाला इलाका लगता है। राजस्थान से हम सीमा साझा करते हैं अपनी, और राजस्थान से लगता हुआ भाग हमेशा गर्म रहता है ना। और उत्तर में ठंड रहती है हमारे, जो हमारा उत्तराखंड से या हिमाचल से लगता हुआ इलाका है उसको देखें तो हम उसकी तुलना में राजस्थान वाले जो हमारा अटैच एरिया है उसमें काफ़ी गर्मी होती है। और यहाँ पर फसलों का भी अंतर आ जाता है, उत्तर में और दक्षिण में बहुत सारा अंतर आ जाता है। इसके बाद कौन सा राज्य है हरियाणा के पूर्व में स्थित है, पूर्व में हमारे उत्तर प्रदेश है जहाँ हम यमुना नदी के साथ साथ सीमा साझा करते हुए चलते हैं। यमुना की लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर है, पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यह पंजाब है। उत्तर पश्चिम कौन सी हो गई, उत्तर ऊपर वाली और पश्चिम ये, तो उत्तर पश्चिम बीचों बीच ये हो गई। तो हम इस साइड में सिरसा वाली साइड में पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। और हरियाणा का गठन भी जब 1 नवंबर 1966 को हुआ था तो हम पंजाब से ही अलग हुए थे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हरियाणा और पंजाब का गठन, एक्चुअली में यह हरियाणा का गठन है क्योंकि हम पंजाब से अलग हुए थे, तो इस कारण से इसको साथ में जोड़ा गया है। 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो पंजाब के साथ हमारा काफ़ी प्यार प्रेम है। दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ है। और हरियाणा में सबसे अधिक सिख सिरसा में रहते हैं। इसके बाद अगला प्यारा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली को घेरता है। तो हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरता है और दिल्ली हरियाणा को एक तरफ से घेरती है ना। हाँ ठीक है, और जो दिल्ली की चौथी साइड बच गई उस साइड में यूपी का एरिया आ जाता है। और यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में स्थित है, हमने डिस्कस कर लिया। और यह हमारे यमुना नदी हरियाणा और उत्तर के बीच में जो सीमा बनाती है वह हमारी पूर्वी साइड में हो जाती है। और यमुनानगर के ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है यमुना नदी। ठीक है, और यमुना पर ताजेवाला बांध भी है जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके आसपास एक ताऊ देवीलाल पर्यटन स्थल नाम से एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है और यह एक O2 गांव है जहां पर O2 बांध बना है। यह बेसिकली एक O2 नाम से गांव है क्योंकि सिरसा का एरिया है और ताऊ देवीलाल यहीं से बिलोंग करते थे, तो इस कारण इससे यहाँ का नाम ताऊ देवीलाल पर्यटन केंद्र कर दिया गया। हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी से लगता है। तो यह है हमारा यमुनानगर। सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है ना। सर्वाधिक वन हम कह सकते हैं, बाकी सर्वाधिक वन तो अगर हम बात करें तो वह पंचकुला में हो जाते हैं। सर्वाधिक घने वन यहाँ पर हैं। सबसे अधिक वन पूछे, सबसे अधिक वन वाला जिला पूछे तो पंचकुला आ जाएगा। सबसे घने वन जो बिल्कुल घने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, पतझड़ कम होता है ना, तो वो यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक वन तो पंचकुला में है। ठीक है, रेलवे का वर्कशॉप भी जगाधरी में ही है। कौन सा जिला पंजाब और उत्तर प्रदेश को लगता है, उत्तर प्रदेश नहीं हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, तो यह हमारा पंचकुला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए पंचकुला शहर की आबादी सबसे कम है, हालांकि इसको नगर निगम तो बना दिया गया है, पंचकुला को नगर निगम बनाया गया है। और इसके बाद पंचकुला ट्राई सिटी में भी शामिल है। ट्राई सिटी में कौन कौन से शहर हैं,
पंचकुला है, चंडीगढ़ है, मोहाली है। हरियाणा का पंचकुला हो गया, राजधानी चंडीगढ़ हो गई, और मोहाली पंजाब का शहर है। यहाँ पंचकुला में कई सारे हेड क्वार्टर्स हमारे हैं, है ना। जिस प्रकार HPSC का हो गया, HSSC का हो गया, उसके साथ कई सारे हेड क्वार्टर्स हैं। इसके बारे में आप खुद भी एक बार रिसर्च कर सकते हैं कौन कौन से हमारे हेड क्वार्टर्स पंचकुला में हैं। ठीक है। हरियाणा का कौन सा ज़िला राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करता है? इसके लिए हम आते हैं दोबारा से हमारे मैप पर, और यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ज़िला है जिसके साथ 7 ज़िले लगते हैं। तो वह है हमारा जींद। आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे, आप आज एक मैप चेक करने वाले हैं ऑनलाइन में। ठीक है, गूगल से आप चेक कर लेना एक मैप हरियाणा का। वहाँ आप देखना कि कौन कौन से ज़िले जींद को लगते हैं। जींद को कुल 7 ज़िले लगते हैं, और जींद हमारा दिल की तरह है, जहाँ पर हमारा दिल होता है बॉडी में। तो उसी प्रकार जींद भी हमारे स्टेट में ऐसे ही है। तो इस कारण से हरियाणा का दिल जींद को बोल देते हैं। इसके बाद हरियाणा का वह कौन सा ज़िला है जिसकी सीमाएं दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसके लिए भी आप मैप देखने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक बार मैप को थोड़ा सा आंखों के सामने से निकाल लें। रोहतक और चरखी दादरी दोनों ऐसे ज़िले हैं जो किसी बाहरी राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगते। हरियाणा के साथ लगते हुए 2 UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है? तो यह क्वेश्चन भी आपका मैप ही सॉल्व करवाएगा। तो यह महेंद्रगढ़ हो जाएगा। यह बिल्कुल राजस्थान से लगता हुआ हमारा ज़िला है। लैंग्वेज भी वैसी ही हो जाती है जो हमारा एरिया होता है। सरसों और खनिजों के लिए यह ज़िला प्रसिद्ध है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे, कहने को तो 20 थे, लेकिन हमने आज 130 क्वेश्चन कर लिए हैं। चाहे आप गिन लें, दोबारा से आप वीडियो को देखें और एक ही क्वेश्चन को गिनेंगे तो 130 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। तो ये थी हमारे आज की प्यारी सी क्लास। ऐसे ही आपको प्यारी प्यारी क्लासें आपके एग्ज़ाम तक मिलती रहेंगी, और द टीचर्स के साथ जुड़े रहें। PDF वगैरह आपको मिल जाती हैं कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे। इसके साथ जुड़ जाएं, चैनल के साथ आप जुड़े रहें और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी क्लासेस देखते रहें, मोटिवेट रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपको नॉलेज तो देता ही है, जिससे आप आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी जानकारी है तो आपके बच्चे या छोटे भाई बहन भी आप पर फिर गर्व करने वाले हैं। अगर आपसे वो पूछते हैं कुछ हरियाणा के बारे में या फिर किसी भी टॉपिक पर, तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए। आप नहीं पता ऐसा कहकर उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आप बड़े हैं। तो आपको ये जो बेसिक बातें हैं उनका ज्ञान तो होना ज़रूरी ही है ना। और क्योंकि अभी आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो अभी तो आपके पास एक बहाना भी है। तो इसी के साथ आप कुछ कुछ टाइम निकाल कर चीज़ें पढ़ते रहें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हैं, और आपके लिए जानकारी होना भी ज़रूरी है। क्योंकि इंसान ही ऐसा है जो सही से सोच समझ सकता है और वह अपने अनुसार चीज़ें कर सकता है। क्योंकि जो जानवर हैं उनको बेचारों को सिर्फ अपने पेट के लिए ही सारे दिन यहाँ वहाँ भटकना होता है। इंसान जो अपने अनुसार पहन सकता है, खा पी सकता है, तो हम इंसान हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छा से बिहेव करना चाहिए। चलो बने रहिए द टीचर्स पर, आपको क्लासें मिलती रहेंगी। मोटिवेट रहें, पढ़ते रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप कर देते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच।